ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अत त्रिशो अध्याय 30वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती का अपने देह का त्याग करना। तो इस कथा में मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कथा के माध्यम से कि माता सती जिस समय अपने प्राणों को त्यागने के लिए उद्धत हुई, उत्तर दिशा में बैठ के और अपने शरीर को शुद्धिकरण करके वो अग्नि में प्रवेश की और अपने शरीर को त्याग दी। लेकिन उस समय देखा जाए तो दक्ष प्रजापति ने भी अपने पुत्री को नहीं रोके कि आप ऐसा पुत्री क्यों कर रही हो। तो इस हिसाब से माता सती ने भी देवताओं को और ऋषियों को जो भी थे उनको फटकारते हुए बोली कि तब तक नरक का भोगी होगा वो व्यक्ति जो शिव निंदा करेगा, क्योंकि जब तक सूर्य और चांद रहेंगे। लेकिन उसके पश्चात सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोलेनाथ के 60,000 पार्षद गए थे माता सती के साथ, उन पार्षदों का क्या हुआ और वो पार्षद किस प्रकार से माता सती के देह त्याग का बदला लिए। तो 60,000 पार्षदों की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि जो 60,000 गण भोलेनाथ के माता सती के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए हुए थे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। जो हमारी कथा को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं, उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि गणों द्वारा भयभीत कैसे हुए और भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से भृगुओं को प्रकट करना और भृगुओं और शंकर के गणों द्वारा युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं कथा में। संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो वद्यतेवं जने सत्या दृष्टवातुत्या गमद्दुतम दूतम तत्पार्षदाः क्रोधादुदस्तिष्ठनु दायुधाः द्वारि स्थिता गणा सर्वे रसायुत मितारुषा शंकरस्य प्रभावात्ते क्रुध्यन्यति महाबलाः हाहाकारम कुर्वस्ते धिग धिग्नो नेतिवादिनः उच्चैः सर्वेश कृद्धिक्राः शंकरस्य गणाधिपाः हाहाकारेण महता व्याप्तमासीदिगन्तरं सर्वे प्रापन्न भयं देवा मुनयो येनोऽपि ते स्थिताः गणाः सम्पन्यत्र ते सर्वे भुवन क्रुद्धा उदायुधाः कुर्वन्तः प्रलयं वाद्यः शास्त्रे व्याप्त्यं दिगन्तरं शस्त्रैरघ्नानि जंगानि केचित् तत्र शुचाकुलाः शिरोमुखानि देवर्षे श्रुति क्षणैः प्राणनाशिभिः इत्थं ते विलयं प्राप्ता दाक्षायान्याः समं तदा गणायुते दे च तदा तब्दुतमि वाभवत् गणानाशा विशिष्टा ए शंकरस्य महात्मनः दक्षं तं क्रोधितं हन्तुमुदस्तिष्ठन्नु दायुधाः
तेषामापततां वेगं निशम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषाः दक्षिणाग्नौ जुहो मुने हूयमाने च भृगुणा समुत्पेर्तुर्महासुराः ऋषभो नाम प्रबला वीरास्तत्र सहस्रशः तैर्लातार्युधस्तत्र प्रमथा नाम मुनीश्वर अभ्युदुभृत सुविकटम शृण्वताम रोम हर्षणम। तो उसके बाद सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेके उठ खड़े हुए और यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे और शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए। तो जो 60,000 पार्षद भोलेनाथ के माता सती के साथ गए थे, वो भोलेनाथ की स्तुति करते हुए हाहाकार मचाने लगे और वहां पर जो भी सभा में बैठे थे वो भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शास्त्रास्त्र उठा लिए और हे देवेर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे ही व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। तो जो दुखी होके कुछ पार्षद ऐसे भी थे कि अपने ही अंगों को नोचने लगे और अपने ही अस्त्र शस्त्र से अपने को ही मारने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उनके उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। तो उस हिसाब से हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले कुछ मंत्रों को बताए और कुछ मंत्र द्वारा आहुति यज्ञ कुंड में दी गई। अपहता असुरा रक्षांसी वेदि सदह, इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी और भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। तो हे मुनीश्वर, हाथों में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। तो भृगु भीस्तैर महावीरैर्हर्ण्यं माननाः समन्ततः अयत्यायानां प्रमथा उस दीर्ब्रह्म तेजसा एवं शिव गणास्तास्ते वै हता विद्राविता द्रुतम शिवेच्छया महाशक्त्या तद्भुक्त विमा भवत तद्दृष्ट्वा ऋषियो देवाः शक्रध्यासम रुद्रगणः विश्वेस्विनो लोक पालास्तूष्णी भूतास्तदा भवम। तो केचिदिष्णु प्रभुं तत्र प्रार्थयन्तः समन्ततः अदिग्ना मंत्र यन्तश्च विघ्ना भावं मुहुर्मुहुः सुवीरचार्योदकरफलं महोदिग्नाः सुबुद्धयः सुरविष्णवादयो भुवस्तन्ना साद्रावाणुमुनः एवं भूतस्तदा यज्ञो विघ्नो जातो दुरात्मनः
ब्रह्म बंधोश्च दक्षस्य शंकर रुद्र हिणो मुने। तो उस हिसाब से उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी, बिना उनके आदेश से नहीं हुआ था। जो भोलेनाथ के शिवगण वहां से भागे युद्ध करते करते। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुद गण, विश्व देव और दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सत्युपाख्याने सती देह त्यागो पद्र वर्णनम नाम त्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में सती का देह त्याग और उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 31वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञ मंडप में आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना। इस कथा में आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।